हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन ग्राफिकल मेथड, मतलब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अगर इसको समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज 2.1 आराम से कर सकते हो। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हूं, let px be a polynomial if p alpha is equal to 0 then we say that alpha is zero of the polynomial। देखिए डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा पक्का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा अच्छे से समझ पाओगे। let px है पॉलिनोमियल और इसका वैल्यू मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छा क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए पूरा जो पॉलिनोमियल है वैल्यू उसका जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए पूरा जो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं या उसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। क्या बोलते हैं उसको, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ये वाला केसेस में ये वाला जो हम लोग इक्वेशन लिया क्या है, इसका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए यहाँ पर क्या लिया मैंने, पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर मैं पी एक्स के जगह पे अगर मैं 4 डालूंगा, देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, 4 एक्स के जगह पे 4 डालिए, 4 का स्क्वायर माइनस 16 दैट इज 16 माइनस 16 दैट इज इजिकल टू 0। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू कौन सा के लिए जीरो हो गया, 4 के लिए। दैट मीन्स यार रूट्स क्या हो गया या जीरो क्या हो गया, रूट बोल सकते हो या जीरो बोल सकते हो। क्या हो गया इसका, 4 हो गया। बोलोगे सर आपको कैसे मालूम है 4 डालना, और कुछ नंबर डाल सकते हैं हम लोग, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट 4 क्यों डालें। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, हो सकता है लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, ठीक है, उसको आप पूरा इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 4 कैसे निकालेगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को जीरो कर दीजिए। दैट एम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा। ओके, दैट एम्प्लाइज एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, प्लस माइनस होगा यहाँ पर। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया, देखिए एक्स हो गया प्लस 4 माइनस 4। मैंने यहाँ पर प्लस 4 लेके देखा 16 हो रहा है, अगर माइनस 4 लोगे तभी भी ये क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, प्लस 16 माइनस 16 कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 रूट निकला, एक्स का वैल्यू 2 आया, इसको हम लोग जो रूट को हम लोग एक्स का वैल्यू क्या बोलते हैं, 4 आया, और एक एक्स का वैल्यू माइनस 4 आया, उसको हम लोग मैथमेटिकली अल्फा बीटा बोलते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे अल्फा। अल्फा यहाँ पर 4 हो गया और बीटा कितना हो गया, माइनस 4 हो गया। यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों रूट्स है, इसको हम लोग जीरो ही बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरोस कितना हो गया, एक 4 हो गया, एक माइनस 4 हो गया। ध्यान दीजिए, मैं और एक इक्वेशन लेता हूँ। मान लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मैंने लिया, मैं एग्जाम्पल और एक देता हूँ, आपको समझ में बेहतर आएगा। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिया, मान लेट पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिया मैंने, मान लीजिए 3x माइनस 9। अच्छा यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू के लिए पूरा है, पी एक्स जीरो हो जाएगा। बोलो सर यहाँ पर अगर x के जगह पे मैं 3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x के जगह पे 3 डालिए, 3 3 जा 9 माइनस 9, देखिए क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 दैट इज 0 हो गया। यहाँ पर x कितना आया, x आया 3। अच्छा बोलो सर आप x 3 कैसे निकाला, आप सेम क्वेश्चन फिर पूछोगे, सर यहाँ पर x का वैल्यू 3 आपको कैसे मालूम पड़ा। इसको करने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दैट मीन्स x हो जाएगा 9/3 दैट इज 3। देखिए क्या करोगे, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो निकालना है तो क्या करोगे, पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसको सॉल्व करिए, जो वैल्यू आएगा उसका 0 बोल सकता है, इसका रूट भी बोल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी पॉलिनोमियल को जीरो निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो पॉलिनोमियल टोटल पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो उसका 0 हो सकता है, रूट भी हो सकता है, उसको दोनों का नाम सेम है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 आया। ध्यान दीजिए, कोई भी इक्वेशन जिसका पावर जितना होगा उसका रूट उतना होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने और एक स्लाइड में चलते देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन में लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यहाँ पर इसका पावर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये पॉलिनोमियल एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर एक्स रूट कितना आया था, अल्फा कितना आया था, अल्फा 4 आया था, और बीटा कितना आया था, माइनस 4 आया था। यहाँ पर 2 रूट आया, अल्फा एक रूट आया और बीटा रूट आया। क्लियर हुआ। अच्छा अभी हम लोग देखा 3x माइनस 9, इसका रूट कितना आया, बोलो सर यहाँ पर एक ही रूट आया, एक्स का वैल्यू कितना आया, 3 आया। ध्यान दीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 3 आया, एक रूट आया, बट यहाँ पर 2 रूट आया। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सा है, लीनियर है। अगर 0 दे दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा, 0 नहीं तो लीनियर है। लीनियर का एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक का कितना रूट होगा, क्वाड्रेटिक का 2 रूट होगा। ये क्वाड्रेटिक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इससे आपको ये समझ में आया कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है, डिग्री मतलब x का पावर जितना है उसका रूट्स उतना, एटमोस्ट उतना जीरो होगा। एटमोस्ट है, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ कम हो सकता है बट एटमोस्ट। यहाँ पर देखिए x का डिग्री कितना है 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 2 रूट्स आ रहा है, अल्फा बीटा 2 जीरो आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है, सिमिलरली यहाँ पर एक रूट आया, एक जीरो आया। क्लियर हुआ? अच्छा बोलोगे सर और एक मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, जैसे कि बोलोगे सर मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c 6, ये इसका कितना जीरो आएगा? एटमोस्ट यहाँ पर 3 रूट आएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा और गामा आएगा, 3 रूट आएगा, गामा और एक रूट है। ठीक है, सिमिलर जैसे अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, गामा एक रूट है, 3 रूट आएगा, मैक्सिमम 3 रूट, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 1 आए, बट मैक्सिमम 3 रूट आएगा। क्लियर हुआ? कहीं पर अगर ऐसा लिखा है x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसका रूट कितना होगा बताइए? इसका रूट 4 होगा। मैक्सिमम रूट कितना होगा? यहाँ पर रूट या 0 बोल सकते हो, यहाँ पर 4, मैक्सिमम एटमोस्ट कितना होगा? 4 होगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, समझ में आ गया? इससे हमको ये कंक्लूड करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, जिसका पावर जितना होगा उसका रूट उतना, मैक्सिमम रूट उतना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ एंड हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैंने एक क्या कर रहा हूं, एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पता है x का पावर यहाँ पर 1 है तो ये लीनियर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ में प्लॉट करेंगे और इसके बाद उसका जीरो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा बताइए, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसे होता है? बोलो सर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा, और एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितना मिनिमम पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है? एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर दोनों को जोड़ दोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा बोलोगे सर क्या एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। यू कैन ड्रॉ लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइन या इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन इन ए पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सा स्ट्रेट लाइन पास होता है बट कोई डेफिनेट स्ट्रेट लाइन पास नहीं होगा। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन चाहिए तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है ना। एक पॉइंट से कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे? एक पॉइंट से कोई बहुत सारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। जो आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए वो एक पॉइंट से नहीं हो सकता है बट बहुत सारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है। पर्टिकुलर डेफिनेट स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से आप ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बात? चलिए, दैट मीन्स हमको देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हमको 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा। और आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके हो कि 2 पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, पहले x को एक बार 0 पकड़ लेंगे, बाद में y को 0 पकड़ लेंगे, 2 पॉइंट आ जाएगा और 2 पॉइंट को लेके हम लोग इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, हमारा इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट आप क्या करोगे, 2 पॉइंट के लिए एक बार x को 0 मानोगे, एक बार y को 0 मानोगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर x और y भी लिख दिया। ठीक है, ये आप क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा, इफ x इज इक्वल टू 0 क्या करूंगा मैं? फर्स्ट टाइम x को 0 मान लूंगा, एक और x 0 होगा तो इफ x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर दीजिए। y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, राइट? दैट x की जगह पे 0 डाल दिया, दैट मीन्स y कितना हो गया? y हो गया हमारा 3। अच्छा, x 0 होगा तो y 3 होगा। सिमिलरली यहां पर करिए, इफ x y इज इक्वल टू 0, हम लोग x पर 0 माना, अगर y को 0 मानेंगे, y इज इक्वल टू 0 तो यहाँ को y को 0 मान लीजिए। अच्छा, क्या होगा इक्वेशन? y इज इक्वल टू हमारा क्या है? 2x प्लस 3 है। अच्छा, y को हम लोग 0 माना, दैट इज 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? 2x अगर इधर आ जाएगा या 3 को लेफ्ट साइड ले लीजिए, -3 हो जाएगा 2x और x कितना हो गया? x हो गया -3/2। क्लियर? x हो गया -3/2। मैंने क्या किया, x को एक बार 0 माना, y 3 हो गया, अगर y को 0 मानोगे x हो जाएगा -3/2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको पता है 0,0, x यहाँ पर 0, y 0, यहाँ पर इसको मान लीजिए x प्लस मानिए और ये x माइनस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, ये पूरा प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, राइट? ये ऊपर वाला y प्लस होता है और नीचे वाला क्या होता है? y माइनस होता है। अच्छा देखिए, अगर x 0 होगा तो y 3 होगा। अच्छा, ये x 0, y 3 प्लस 3 होगा तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट x जब 0 होगा तो y कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 0,3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ढूंढते, y जब 0 होगा, x कितना? -3/2। देखिए y जब 0 होगा, यहाँ पर y जब 0 होगा, x कितना होगा? -3/2। -3/2 पक्का 1 से छोटा है तो यहाँ पर ये 1 है तो 3/2 यहाँ कहीं रहेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए -3/2।
और इसको क्या करोगे, अभी ये नंबर, ये लाइन को जोड़ोगे। अगर ये लाइन को जोड़ोगे, ऐसा जोड़ोगे, ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है फिलहाल, ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। स्केल से बनाओगे तो डेफिनेटली स्ट्रेट आएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये किसका बनेगा, y इजिकल टू 2x प्लस 3 का आपने बना दिया। अच्छा बोलो सर ठीक है, ये तो ग्राफ प्लॉट का हमको क्लास 9 में पता है, बट हम लोग नया क्या क्या है यहाँ पर देखिए जीरो फाइंड करना है। जीरो कैसे फाइंड करोगे, देखिए एक्स एक्सिस को जो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वो उसका जीरो होता है। कहां पर कट किया, ये वाला पॉइंट हम लोग क्या किया था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, जब y 0 x माइनस 3/2, इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहाँ पर, x कितना हो गया -3/2 और y कितना 0। तो इसका जीरो क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो पूरा लाइन, ये जो लाइन है जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका वो जीरो होता है। -3/2 पे इंटरसेक्ट किया, दैट इज इसका जीरो क्या हो गया -3/2। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो आप मैथमेटिकली। और यहाँ पर -3/2 लोगे x के जगह पे, ये पूरा इक्वेशन आपका जीरो हो जाएगा। आप डाल के देख लीजिए, क्लियर हुआ बात, समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, जीरो कैसे फाइंड करोगे, कोई भी लाइन हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, वो एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका जीरो होता है। क्लियर। चलिए हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में और उसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए लेट y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x का पावर कितना है 2 है। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनता है बता सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पाराबोला बनता है। बोला सर पाराबोला क्या है, ये पाराबोला क्लास 11 में आपका चैप्टर आएगा, वहां पर अच्छे से पढ़ोगे पाराबोला क्या होता है, हाइपर पाराबोला क्या होता है, वो सब क्लास 11 में। फिलहाल इसका इमेज कैसे बनता है, पाराबोला का इमेज क्या होता है, ऐसे होता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, साइड में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। आप समुद्र में, नदी में कोई पत्थर फेंके हो, है ना, आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो और आपने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर क्या ऐसे फेंका, वो ऐसे 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 पानी में गिरेगा, ये पाराबोला हो गया, है ना। ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पाराबोला होता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी प्लॉट करेंगे ग्राफ में। इसको प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, अच्छा आपने बोला सर, आप बोलोगे सर आपने तो बोला लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितना पॉइंट चाहिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिनिमम 3-4 पॉइंट आप डाल सकते हो, ताकि पाराबोला अच्छे से बने। हमारा 2 पॉइंट से पाराबोला अच्छे से नहीं बनेगा, मिनिमम 3 पॉइंट बनाओगे तो पाराबोला आपको दिखेगा। 3-4 ज्यादा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करेंगे, x को पहले 0 मान के देखते हैं क्या होता है। लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x अगर 0 होगा तो देखिए इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह में 0 पुट कर रहा हूं। दैट मीन्स y कितना हो गया, -4 हो गया। मैंने यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, x और y का टेबल बनाता हूँ। x कितना हो गया, अगर x 0 होगा तो y कितना बना हमारा, -4 बना। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, x को 1 मानेंगे। इफ x इज इक्वल टू 1, 2-3 पॉइंट निकाल देते। इफ x इज इक्वल टू 1 होगा तो y क्या होगा, y हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 -4। दैट मीन्स क्या हो गया, 1 - 3 -4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 -7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1 तो y कितना हो गया, -6 हो गया। सिमिलरली x को -1 भी पकड़ सकते हो, 3 पॉइंट निकाल दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी क्या करेंगे, x को हम लोग क्या करेंगे, -1 पकड़ेंगे। इफ x इज इक्वल टू -1 तो y क्या होगा, देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 -1 +3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। मैंने क्या किया, x का वैल्यू सिंपल -1 डाल दिया इसमें। अगर डालोगे तो y कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, अगर इफ x इज इक्वल टू -1 तो y कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा और एक नंबर लेते हैं, x को 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट मिलेगा तो ड्रॉ करना आसान रहेगा। इफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा तो y क्या होगा, y देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4। इसको सॉल्व करिए, 4 - 6 -4, ये +4 -4 कैंसिल हो गया, ये -6 आ गया। y कितना आ गया, -6। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये आपका x 2 माना। अच्छा x अगर 2 माना तो y कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, चलिए x का और एक वैल्यू लेके देखते हैं क्या होता है। इफ x इज इक्वल टू, मैंने क्या लूंगा, अभी मान लीजिए x को 4 ले लिया, x को क्या लिया, 4 लिया, तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 और x की जगह पे y डालिए, y हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 - 4 दैट इज 12 -4। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -12 -4 -16 और +16 0 हो जाएगा, y हो जाएगा 0। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, अगर x कितना लूँगा मैं, x अगर मैं लिया 4
तो y हो गया 0। ठीक है, यहाँ पर और एक कॉलम बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितना पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4 5। तो 5 पॉइंट को लेके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर x और y का सारे वैल्यू लिख दिया और हमारा जो इक्वेशन है y = x² - 3x - 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये पूरा प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, आपको पता है। ये वाला हमारा आपसीसा होता है, x एक्सिस आपसीसा होता है और y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेटिव बोलते हैं। ये वाला x प्लस होता है और यहाँ पर ये x माइनस होता है। ठीक है, आपको पता ही है। देखिए जब x 0 होगा y -4 होगा, x जब 0 होगा y -4, ये वाला पॉइंट, मैं पॉइंट को सारे नोट कर रहा हूँ, जो सर्कल कर रहा हूँ मेरा पॉइंट है। जब x 1 होगा y -6 होगा, जब x 1 होगा +1 होगा y -6 होगा, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट। ओके, जब x -1 होगा, x जब -1 होगा y 0 होगा, ये वाला पॉइंट। ये सारे प्लॉट करना आपको क्लास जाने पढ़ चुके हो। ठीक है, जब x 2 होगा, x जब 2 होगा +2 होगा तो y कितना होगा, -6 होगा, यह वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट। सिमिलरली और एक पॉइंट बचा हमारा, जब x +4 होगा, जब x +4 होगा y 0 होगा, देखिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट मिल चुका है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितना पॉइंट था, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स करेक्ट है। अभी क्या करेंगे, इसको हाथ से जोड़ेंगे, इसको तो स्केल से जोड़ नहीं पाओगे। ये देखिए क्या बन रहा है हमारा, ये देखिए कैसे बन रहा है, ये हाथ से बना रहा हूं, ये आपका बन गया पाराबोला। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर जीरो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, जहां पर पाराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला जीरो होता है हमारा। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट है, और एक इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारा जीरो है। अच्छा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना, -1 है, यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 0, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 4, 0, x4 y0। अच्छा, यहाँ पर दो पॉइंट कैसा, कौन सा आ गया, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया x = -1 y = 0, दैट मीन्स x एक आया -1 और एक पॉइंट यहाँ पर आया x का वैल्यू +4, तो x आया +4। दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट पक्का मिलेगा। मैंने क्या बोला था, कोई भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जितना होगा उसका रूट मैक्सिमम रूट उतना होगा, एटमोस्ट रूट उतना होगा। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू -1 आ गया और x = 4, दो रूट आ चुका है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल तो सॉल्व किया, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, अलजेब्रिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा बोलोगे सर ये डाउनवर्ड अपवर्ड क्या है, चलिए मैं और एक स्लाइड में खोलता हूँ और एक स्लाइड में देखते हैं इसको। अच्छा, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस ऐसा है, ठीक है, और वाई एक्सिस ऐसा है, और आपका पाराबोला ऐसे गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रूट, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक, ये जो वैल्यू होगा उसका रूट होगा। सिमिलरली अगर पाराबोला ऐसा है, देखिए पाराबोला अगर आपका ऐसा है, अगर ऐसा है तो कैसे, यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका रूट होगा, यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ रूट होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, बोलो सर ऐसे भी तो हो सकता है कि पाराबोला इंटरसेक्ट ना करे, अगर ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका जीरो नहीं है, कुछ भी जीरो नहीं है, नो जीरो। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पाराबोला कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर भी जीरो नहीं है। हो सकता है आपका पाराबोला ऐसे आ जाए एग्जाम में, है ना, इसका जीरो पूछेगा तो जीरो इसका कितना होगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो एक जीरो होगा। क्लियर हुआ, तो अगर ऐसे भी आ गया पाराबोला तो ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, तो इंटरसेक्ट कहाँ पर किया, यहाँ पर किया, ये उसका जीरो है, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आप बता सकते हो कि यहाँ पर एक पाराबोला है और यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए ये -1 है और ये 2 है, तो जीरो कितना हो गया इसका, -1, इसका जीरो हो गया -1 और 2, सिंपल, आपको ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बोलो सर अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे होता है, पाराबोला अपवर्ड कैसे होता है, डाउनवर्ड कैसे होता है। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, ठीक है, = 0। अगर a इज ग्रेटर देन 0 होगा, अगर a मतलब x² का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड होगा। ठीक है, ये याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अगर a स्मॉलर देन 0 होगा तो डाउनवर्ड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, डाउनवर्ड होगा। a क्या होता है, a x² का कोफिशिएंट होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड होगा, अगर a इज लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड हो सकता है। आपको ऐसा ना है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा -3x² + 4x + 6 का पाराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब पहले क्या करोगे, x² का कोफिशिएंट देखोगे -3 है, अगर -3 है तो स्मॉलर देन 0 है तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 6x² + 5x + 9, यहाँ पर पाराबोला कैसे बनेगा, तो क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो पक्का अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड मतलब आपका पाराबोला ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ बात, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सारी चीज।
फिर भी कोई समस्या कोई डाउट है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जब चैनल से नया जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दे बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।